ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। तो सभी भक्त प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, एकादशी माता की जय। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पावन एकादशी व्रत कथा। अधिक मास की परमा एकादशी की कथा को सुनने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन धान्य आता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में अनेक व्रतों और उपवासों का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जिनकी महिमा स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से बताई है। उन्हीं में से एक है पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र परमा एकादशी। कहा जाता है कि जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं से प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। यह व्रत केवल धन संपत्ति ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और भगवान की भक्ति का प्रकाश भी फैलाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्म और आध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर सदैव यही चाहते थे कि संसार के लोगों का कल्याण हो और उन्हें धर्म का सही मार्ग प्राप्त हो। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आप समस्त जगत के पालन करता है, कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, उसका महत्व क्या है और जो व्यक्ति उसका पालन करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है। धर्मराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और महान फल प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बरसती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का महत्व समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम पवित्र था। वह पतिव्रता, विनम्र और सद्गुणों से परिपूर्ण स्त्री थी। यद्यपि दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे, फिर भी उनका जीवन अत्यंत कष्ट में था। उनके घर में अक्सर अनाज का अभाव रहता था। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि उन्हें एक समय का भोजन भी कठिनाई से प्राप्त होता। सुमेध प्रतिदिन भिक्षा के लिए नगर में जाता, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता। दिन भर भटकने के बाद भी उसे इतना अन्न नहीं मिलता कि परिवार का पेट भर सके। घर लौटते समय उसका हृदय भारी हो जाता। उसे अपनी पत्नी की चिंता सताती, क्योंकि वह स्वयं भूखी रहकर भी अपने पति को भोजन कराने का प्रयास करती थी। समय बीतने के साथ निर्धनता और बढ़ती गई। एक दिन सुमेध अपनी पत्नी की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गया। उसने देखा कि निरंतर अभाव और कठिनाइयों के कारण उसकी पत्नी का शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। उसके हृदय में पीड़ा उठी और उसने निश्चय किया कि अब सब कुछ करना ही होगा। एक शाम उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं इस नगर को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में जाना चाहता हूँ। संभव है वहाँ मुझे कोई कार्य मिल जाए और हम इस निर्धनता से मुक्त हो सके। पति की बात सुनते ही पवित्रा के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने नम्रता से कहा, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप हमारे परिवार के सुख के लिए यह विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन आपको अपने से दूर भेजने की अनुमति नहीं देता। संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह यहीं भी प्राप्त हो जाएगा
और यदि भाग्य में नहीं है तो विदेश जाकर भी विशेष लाभ नहीं होगा। पवित्रा आगे बोली, शास्त्रों में कहा गया है कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा सहारा होता है। पति के बिना स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं निर्धनता सह सकती हूँ, भूखी रह सकती हूँ, लेकिन आपसे दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं है। पत्नी की बातें सुनकर सुमेध का मन पिघल गया। उसे अनुभव हुआ कि उसकी पत्नी केवल एक आदर्श गृहिणी ही नहीं बल्कि धर्म और नीति की भी अच्छी जानकार है। उसने विदेश जाने का विचार त्याग दिया और दोनों ने भगवान की इच्छा मानकर संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। समय बीतता गया लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती कि घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचता था। फिर भी दोनों पति पत्नी कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। वे सदैव यही सोचते थे कि जो कुछ भगवान कर रहे हैं उसमें अवश्य कोई कल्याण छिपा होगा। एक दिन दोपहर के समय उनके घर के बाहर एक तेजस्वी महात्मा पधारे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की झलक दिखाई दे रही थी। वे कोई साधारण संत नहीं थे, वे महान तपस्वी ऋषि कौंडिन्य थे। ऋषि को अपने द्वार पर देखकर सुमेध और पवित्रा अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें अपने घर में बैठाया। घर में भोजन की अत्यंत कमी थी, फिर भी उन्होंने जो कुछ उपलब्ध था उसी को प्रेम पूर्वक ऋषि को अर्पित कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को वस्तु नहीं भावना प्रिय होती है। इसी प्रकार ऋषि कौंडिन्य भी उनके प्रेम और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात जब ऋषि विश्राम करने लगे तब पवित्रा विनम्रता से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, हे मुनिवर, आप महान तपस्वी और ज्ञानी हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो गया है। कृपया हम पर दया कीजिए और ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन के दुख समाप्त हो सके। हम किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन अब स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। मेरे पति कई बार घर छोड़कर धन कमाने जाने का विचार कर चुके हैं। कृपया ऐसा कोई व्रत, उपासना या साधना बताइए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो और हमारे जीवन में सुख और शांति आए। पवित्रा की करुणा भरी वाणी सुनकर ऋषि कौंडिन्य का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रता धर्म को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें एक ऐसे महान व्रत के बारे में बताता हूँ जो मनुष्य के जीवन से निर्धनता, दुख और दुर्भाग्य को दूर कर देता है। यह सुनकर सुमेध और पवित्रा अत्यंत उत्सुकता से ऋषि की ओर देखने लगे। तब ऋषि कौंडिन्य बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। यह व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं देता बल्कि मनुष्य के हृदय को भी पवित्र बनाता है और अंत में उसे भगवान के धाम तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य ने परमा एकादशी की महिमा सुनानी प्रारंभ की। ऋषि कौंडिन्य ने सुमेध और पवित्रा की ओर देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण दंपत्ति, इस संसार में अनेक प्रकार के व्रत और उपवास बताए गए हैं, लेकिन परमा एकादशी का स्थान उनमें अत्यंत ऊंचा माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होने लगते हैं। सुमेध ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, क्या वास्तव में यह व्रत इतना प्रभावशाली है? ऋषि बोले, निश्चय ही। इस व्रत की महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में किया गया है। प्राचीन काल में धन के अधिपति कुबेर ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का पालन किया था। उनके तप और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। इसी प्रकार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए
अपना राज्य, धन और परिवार तक खो दिया था, उन्होंने भी परमा एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ और उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। ऋषि के मुख से यह अद्भुत महिमा सुनकर सुमेध और पवित्रा के मन में आशा का नया दीपक जल उठा। दोनों ने एक साथ कहा, हे गुरुदेव, कृपया हमें इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। हम पूरी श्रद्धा से इसका पालन करना चाहते हैं। ऋषि कौंडिन्य बोले, परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर भगवान के नामों का जप, कीर्तन, भजन और कथा श्रवण करना चाहिए। क्रोध, निंदा, असत्य और आलस्य से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति सक्षम हो वह निर्जल व्रत करें और जो ऐसा न कर सके वह फल, दूध अथवा एकादशी के अनुमत पदार्थ ग्रहण कर सकता है। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। सुमेध और पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। ऋषि कौंडिन्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। अब दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा के साथ परमा एकादशी की प्रतीक्षा करने लगे। जब परमा एकादशी का शुभ दिन आया तब दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि की पूजा की। घर में धन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को पुष्प, जल और तुलसी अर्पित की। उस दिन दोनों ने पूरा समय भगवान के नाम स्मरण में बिताया। वे बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते और भगवान की महिमा का गुणगान करते। रात्रि होने पर भी उन्होंने विश्राम नहीं किया। दीपक जलाकर भगवान की कथा सुनते रहे और भजन कीर्तन करते रहे। उनकी भक्ति देखकर भगवान स्वयं श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर स्वर्गलोक में भी उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। देवताओं ने कहा, देखो, यह ब्राह्मण दंपति कितनी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और मन ही मन उनके जीवन के दुख दूर करने का संकल्प कर लिया। उन्हें ज्ञात था कि अब समय आ गया है जब उनके भक्तों के जीवन में सुख का नया सवेरा आने वाला है। परमा एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद सुमेध और पवित्रा ने अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन किया और श्रद्धा के साथ व्रत का पारण किया। दोनों पति पत्नी के मन में अब एक अद्भुत शांति थी। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी पहले जैसी ही थी, फिर भी उनके हृदय में विश्वास और भक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक दिन प्रातःकाल जब सुमेध अपने घर के बाहर बैठा हुआ भगवान का स्मरण कर रहा था, तभी दूर से घोड़ों और रथों की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे एक भव्य रथ उनके घर के सामने आकर रुका। रथ से एक तेजस्वी राजकुमार उतरा, उसके साथ अनेक सेवक भी थे। सुमेध और पवित्रा यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक राजकुमार उनके साधारण से घर में किस उद्देश्य से आया है। राजकुमार उनके निकट आया और अत्यंत सम्मानपूर्वक बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। सुमेध ने विनम्रता से उसका स्वागत किया और बैठने का आग्रह किया। कुछ समय बाद राजकुमार ने कहा, मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। भगवान की प्रेरणा से मुझे आदेश मिला है कि मैं आपकी सहायता करूँ। यह सुनकर सुमेध और पवित्रा दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजकुमार आगे बोला, आप दोनों की भक्ति, श्रद्धा और धर्मनिष्ठा से देवता भी प्रसन्न हैं, इसलिए आज से आपको अभाव और निर्धनता में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उसने अपने सेवकों को संकेत दिया। कुछ ही क्षणों में सेवकों ने अनेक प्रकार की वस्तुएं, अन्न, वस्त्र और धन वहां रख दिया। फिर राजकुमार ने कहा, आपके निवास के लिए एक सुंदर भवन की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आपके जीवन निर्वाह के लिए एक समृद्ध गांव भी प्रदान किया जाता है, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यह सुनकर
सुमेध और पवित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ चुके थे कि यह सब भगवान श्री हरि की कृपा और परमा एकादशी व्रत का ही प्रभाव है। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को बार बार प्रणाम किया। उस दिन के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। जहाँ पहले उनके घर में अन्न का एक दाना भी कठिनाई से आता था, वहीं अब भगवान की कृपा से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि धन और वैभव प्राप्त होने के बाद भी दोनों के मन में कभी अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे पहले की भांति ही भगवान की भक्ति करते रहे। वे साधुओं और ब्राह्मणों की सेवा करते, दान देते और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते रहे। समय बीतता गया। सुमेध और पवित्रा ने अपने जीवन के शेष वर्ष भगवान के स्मरण, सेवा और सत्कर्मों में व्यतीत किए। जब उनका पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ, तब भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उन्हें लेने आए। दिव्य विमान में बैठकर वे दोनों भगवान के परम धाम वैकुंठ को चले गए, जहां पहुंचकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो गई। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, परमा एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत का पुण्य गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ और अनेक दानों के समान बताया गया है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हे भक्तों, यदि अवसर मिले तो श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान के नाम का जप करें, तुलसी पूजन करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और अपना जीवन भगवान की भक्ति से प्रकाशित करें। जो भक्त श्रद्धा से परमा एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान श्री हरि उसकी रक्षा करते हैं, उसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। अब सुनिए परमा एकादशी की आरती। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, श्री हरि की प्यारी माता, सबकी भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई व्रत तेरा करता श्रद्धा और विश्वास से, सुख समृद्धि घर में आती, कृपा होती खास से। जय एकादशी माता। धूप दीप से जो पूजे भक्ति भाव से माता, मन की सारी इच्छा पूरी करती हो सुखदाता। जय एकादशी माता। विष्णु जी को जो भी भाए, वह तुझको भी प्यारा, तेरे व्रत का फल पाकर होता भव से पारा। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। निर्धन को धन देने वाली, दुखियों की रखवाली, तेरी कृपा से भर जाती सबकी खाली थाली। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो जन कथा तुम्हारी सुनते प्रेम भाव मन लाकर, उनके सारे कष्ट मिटाती चरणों में अपना कर। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अन्न त्याग कर जो व्रत रखते, हरि का ध्यान लगाते, उनके जीवन में माता सुख के दीप जलाते। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पाप ताप सब दूर भगाओ, संकट हरने वाली, श्री हरि की कृपा दिलाकर करती हो खुशहाली। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो जन आरती तेरी गावे, श्रद्धा भाव से माता, श्री हरि चरणों में स्थान मिले, बन जाए भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। श्री हरि की प्यारी माता, सबकी भाग्य विधाता। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जय बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।